और अब करते हैं खबरों की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में घाना के लिए रवाना हो गए। ग्लोबल साउथ के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने की दिशा में ये यात्रा बेहद अहम साबित होगी। पीएम मोदी की घाना यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है। बीते 30 साल में ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली घाना यात्रा है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और परस्पर विकास जैसे मुद्दों पर अहम चर्चा संभव है। पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के निमंत्रण पर घाना पहुंचेंगे। यात्रा पर रवाना होने से पूर्व जारी बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना को वैश्विक दक्षिण में एक मूल्यवान भागीदार और अफ्रीकी संघ व पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला देश बताया। उन्होंने कहा कि वे घाना के साथ आदान प्रदान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा करने के साथ ही निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य सुरक्षा, क्षमता निर्माण और विकास साझेदारी के क्षेत्रों में सहयोग की नई खिड़कियां खोलना है। उन्होंने कहा कि उनके लिए घाना की संसद को संबोधित करना सम्मान की बात होगी। एक चीज़ भारत घाना के बारे में बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम दोनों की जो इकोनॉमीज़ हैं वो बड़ी कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे की। यहाँ आपने देखा होगा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, माइनिंग रिसोर्सेज हैं, घाना उनसे बड़ा समृद्ध है। ये सोने का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, लिथियम का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी बनने जा रहा है इस रीजन में। तो और दूसरी तरफ भारत की जो कैपेसिटीज़ है, हमारी एग्रीकल्चर है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, हमारी आईटी है, हमारा स्पेस सेक्टर है, इन सब की घाना को बहुत ही ज़रूरत है। और साथ ही साथ क्या है कि हमारा इनके साथ बहुत ही गहरा रिश्ता भी है। तो इस कंट्री में जब आप जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप यहाँ पे एक विदेशी नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में बताया कि 3 से 4 जुलाई के बीच वे त्रिनिदाद और टोबैगो में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा देश है जिसके साथ हम गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच जुड़ाव साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि वे इस वर्ष के प्रवासी भारतीय दिवस की मुख्य अतिथि रही राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू और हाल ही में दूसरा कार्यकाल संभालने वाली प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात करेंगे। पीएम ने कहा कि यह यात्रा हमें एकजुट करने वाले पूर्वजों और रिश्तेदारी के विशेष बंधनों को फिर से जीवित करने का अवसर प्रदान करेगी। त्रिनिदाद और टोबैगो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना की यात्रा करेंगे। यह 57 वर्षों में अर्जेंटीना में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका में एक प्रमुख आर्थिक साझेदार और G20 में एक करीबी सहयोगी है। पीएम ने कहा कि वे राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ चर्चा करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पीएम ने बताया कि दोनों देश कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, ऊर्जा, व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश के क्षेत्रों सहित अपने पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6-7 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम ने कहा कि संस्थापक सदस्य के रूप में भारत उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में ब्रिक्स के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि साथ मिलकर हम एक अधिक शांतिपूर्ण, न्याय संगत, लोकतांत्रिक और संतुलित बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के लिए प्रयासरत हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी विश्व के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने बताया कि वे द्विपक्षीय यात्रा के लिए ब्राजीलिया जाएंगे, जो लगभग 6 दशकों में से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। उन्होंने कहा कि यह यात्रा ब्राजील के साथ दोनों देशों के बीच घनिष्ठ साझेदारी को मजबूत करने और उनके मित्र राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के साथ मिलकर वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री की यात्रा का अंतिम पड़ाव नामीबिया होगा। पीएम मोदी ने दोनों देशों के उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष के साझे इतिहास का उल्लेख किया और नामीबिया को एक विश्वसनीय भागीदार बताया। उन्होंने राष्ट्रपति डॉक्टर नेटुम्बो नंदी नदैत्वा से मिलने के साथ ही लोगों, क्षेत्रों और व्यापक वैश्विक दक्षिण के लाभ के लिए सहयोग के लिए एक नया रोड मैप को तैयार करने पर उत्सुकता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नामीबियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करना उनके लिए सौभाग्य की बात होगी। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि 5 देशों की उनकी यात्रा वैश्विक दक्षिण में मित्रता को और मजबूत करने के साथ ही अटलांटिक के दोनों किनारों पर साझेदारी को मजबूत करेगी और ब्रिक्स, अफ्रीकी संघ, इकोवास और कैरिकॉम जैसे बहुपक्षीय मंचों पर जुड़ाव को और गहरा करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।